पराया धन एक ऐसा शब्द जिसने कितनी ही बेटियों को ये एहसास दिलाया कि वो अपने घर की तो हैं, पर पूरी तरह नहीं, कि उन्हें स्नेह और ममता तो मिलेगी, पर एक ना एक दिन उन्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। और शायद यहीं से शुरू होती है उस सोच की कहानी जिसने सदियों तक कितनी ही बेटियों को अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस कराया। प्रिय पर स्थायी नहीं। ये शब्द आज की नहीं है, इनके जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था में छुपी हैं। करीब हजारों वर्षों तक भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रियार्कल व्यवस्था पर आधारित रहा, जहां परिवार का नाम, जायदाद और वंश अक्सर बेटों से जोड़ा जाता था और बेटियां शादी के बाद अपना घर छोड़कर अपने पति के साथ रहने चली जाती थी। इसलिए धीरे धीरे उन्हें परिवार का एक स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य नहीं, बल्कि एक अस्थायी टेम्पररी सदस्य मान लिया गया। मध्यकालीन समाज से 19वीं सदी तक कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा सीमित थी, लिमिटेड थी, और आर्थिक स्वतंत्रता जिसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं वो तो लगभग थी ही नहीं, और उनका भविष्य मुख्य रूप से विवाह से जोड़ दिया जाने लगा। शायद उसी दौर में पराया धन जैसे शब्द सामान्य लगने लगे। लेकिन समस्या केवल शब्दों की नहीं थी, समस्या उस भावना की थी जो धीरे धीरे बेटियों के मन में बैठ गई कि एक दिन उन्हें अपना घर छोड़कर जाना ही होगा और शायद उनसे फिर कभी लौटना ही ना हो सके। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि 21वीं सदी में भी इस सोच की परछाइयां पूरी तरह से नहीं गई हैं। आज भी कितनी ही बेटियां, कितनी ही विमेन शादी के बाद तकलीफ में होते हुए भी मदद मांगने से हिचकिचाती हैं। आज भी कई बार उन्हें वापस लौटना असफलता जैसा लगता है। आज भी कितने ही ऐसे परिवार हैं जहां पर सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और सह लो, ऐसी बातें उनकी बेटियों की चुप्पी को और ज्यादा लंबा कर देती हैं। क्या एक बेटी की शादी उसके मायके से उसके अधिकारों का अंत है? क्या उसे आज भी ये महसूस कराना चाहिए कि लौटना एक विकल्प नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है? या फिर हमें उन्हें ये एहसास, ये विश्वास दिलाना होगा कि दुनिया का कोई भी रिश्ता बदल जाए, लेकिन उनका अपना घर हमेशा उनका ही रहेगा।